नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। शीर्षक देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि कांग्रेस में नाथ बनने की होड़, लेकिन जब आप इस चर्चा को और इस पैकेज को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने आखिर ये नाम क्यों दिया है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अंतर्कलह से गुजर रही मध्य प्रदेश की कांग्रेस में और खींचतान बढ़ने के आसार बनने लगे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है तो विधायक बाला बच्चन ने कमलनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वकालत कर डाली। सज्जन सिंह वर्मा पहले ही प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर पर पोस्टमार्टम की सलाह दे चुके हैं। मतलब साफ है कि देर सवेर पार्टी के भीतर से कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर आवाज़ें उठ सकती हैं। यही कारण है कि कमलनाथ सक्रियता दिखाने में जुटते नजर आने लगे हैं। अटेंशन पे आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के अंदर से ही संगठन में बड़े बदलाव की आवाज उठ रही है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनते दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद केंद्र से लेकर प्रदेश इकाइयों तक में बदलाव की मांग तेज हो गई है। या यूं कहें कि पहले से अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में अब खुलकर खींचतान शुरू हो गई है। अरुण यादव ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। इसके बाद बाला बच्चन का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कमलनाथ डिजर्व करते हैं। कमलनाथ लगातार 10 साल तक सांसद रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद निर्वहन करने की क्षमता है, सीनियर हैं और अनुभवी भी हैं। कमलनाथ जी जो है एक सीट छिंदवाड़ा लोकसभा से 10वीं बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लोकसभा से बड़े कोई चुनाव होते नहीं है। संसद सबसे बड़ी हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके लिए 10 बार कर चुनकर जाना एक सीट से, मैं समझता हूं कि आज जिनकी सरकारें हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो कमलनाथ जी तो डिजर्व करते हैं हर पद के लिए। इधर अरुण यादव के ट्वीट पर पार्टी नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। वह यादव के ट्वीट को G23 पर हमला करार दे रहे हैं। अरुण यादव जी का ट्वीट G23 के लिए है। जो लोग जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के नाम पे शोषण और दोहन किया है, राजनीति का और राजनीति क्षेत्र का और कांग्रेस का, वो लोग जो अपनी अपनी स्टेट को हरा के G23 बना चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद हों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वाले कपिल सिब्बल हों, मनीष तिवारी पंजाब हों, ये अपनी अपनी स्टेटों को गंवा के आज G23 बना के बैठे हैं। कांग्रेस ने तुम्हें नवाजा है और आज तुम उसी कांग्रेस परिवार पे उंगली उठा रहे हो। तो अरुण यादव का ट्वीट मैं समझता हूँ कि G23 के लिए है और ये सही है यदि उनके लिए है। वहीं 5 राज्यों में आए परिणाम के बाद उन राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगे जाने पर मंत्री गोपाल भार्गव ने चुटकी ली है। नाटक है, दिखावा है। मैं मान के चलता हूँ नेतृत्व को, यदि जीतते तो कांग्रेस नेतृत्व की जीत थी और हारे तो राज्य नेतृत्व की हार है। तो बात जब गाली भी उनके लिए तो थाली भी उनके लिए, गाली भी तो उनके लिए, ताली भी उनके लिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। यह बात पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता स्वीकार रहा है। हर तरफ से अंदर खाने चुनावी नतीजों को लेकर मंथन और चिंतन पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश हमेशा से अहम रहा है, मगर आपसी खींचतान के कारण पार्टी को राज्य की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद भी कांग्रेस में आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास 2 जिम्मेदारियां हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा नेता प्रतिपक्ष। पार्टी के कई नेता कमलनाथ के 2 पदों में से एक पद पर खुद को काबिज करना चाह रहे हैं या अपने गुट से जुड़े नेता को काबिज कराने की कोशिश में हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अंदर ही उन ताकतों को बल मिला है जो कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा लेने की कोशिश करते रहे हैं। अब तो कई नेता दबे स्वर में राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए कमलनाथ से एक पद वापस लेने के लिए मुहिम चलाने की मुहिम में जुटते नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कई दावेदार हैं और सभी इस पद पर काबिज होना भी चाह रहे हैं। इन स्थितियों में पार्टी के भीतर आपसी खींचतान और बढ़ने की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का विधायक जीतू पटवारी बहिष्कार किए जाने के बाद पार्टी में आपसी टकराव सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि इस कलह से कांग्रेस कैसे उबरती है। जाहिर तौर पर
भले ही कमलनाथ के खिलाफ फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और आपकी मंद मुस्कान बता रही है कि आपके पिटारे में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है। तो पहले तो अरुण यादव का जिक्र, क्योंकि कबीला और कबीलाई संस्कृति ये वो दो ऐसे शब्द हैं या शब्दकोश में कि जिनका संदर्भ जब जी लिया जाता है तो उसके मायने क्या होते हैं और क्यों लिया जाता है ये सबको पता है। और पड़ोस के तालिबान से भी अगर इसको जोड़कर देखें तो अगर अरुण यादव कबीले की चिंता कर रहे हैं तो कबीला तो एक होता नहीं, बहुत सारे कबीले होते हैं और कांग्रेस में वो स्थिति है। सरदारों की बात करें तो सरदार तो बहुत सारे हैं लेकिन असरदार नहीं बचे हैं। तो इससे निजात क्या है, कैसे निजात मिले, कैसे कबीले की चिंता करेंगे सारे सरदार मिलके? ने दो बातें साफ करी है जी। पहली बात यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया, और दूसरी ये है क्योंकि समाप्त हो गया तो जनाधार की स्थितियां निर्मित होगी, तो जनता का मोह जनाधार जो घट है वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो दो चीज में आप किसकी गलती निकालेंगे, क्योंकि आपने जो है एक दूसरे के हाथ में पत्थर थमाई, ईंटें थमाई, वो लहू लुहान हो रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। ये मैं पंजाब हरियाणा की भाषा बोल रहा हूँ, सर फोड़ रहे हैं। बिल्कुल। आपने जिस हरीश रावत के माध्यम से और वयोवृद्ध अमरिंदर सिंह का वध करवाया, राजनीतिक वध करवाया, उसको आपने जो है उत्तराखंड में निपटा दिया। जनता ने कहा कि तू कौन सा भई अब्दूत का दूल्हा है, जब अपने ही बड़े साथी पुराने साथी नेता को निपटा के आया तो तेरे को जनता ने निपटा। तो आप दो राज्यों में जहां आपकी संभावना थी, उत्तराखंड रिप्लेसमेंट के नाम पर और पंजाब जो है वो शक्ति के नाम पर, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है मनोज जी कि यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है कोई जनाधार के कारण नहीं जीती, कौन को वोट दे? भाजपा वहां ताकतवर नहीं है, किसान उसके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी में सरफुटब्बल हो रही है, अकाली दल के अंदर जो है बाप बेटे के अलावा किसी को लाना नहीं चाहते जैसा कांग्रेस की स्थिति थी। तो बची कौन? आम आदमी पार्टी। जनता ने आम आदमी पार्टी की हवा बना दी, सब लोग उसके पीछे छोड़ गए। जहां जहां भाजपा ताकतवर थी वहां सारी जगह भाजपा को विकल्प के रूप में या मेन के रूप में, फ्रंट के रूप में चुन लिया गया। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है? अब एक सवाल आपके यहां से उठा कि पहली तो फिर मैं अरुण यादव जी पर आता हूं। अरुण यादव जी ने कबीलाई संस्कृति की और सरदार की बात करके ये कह दिया मध्य प्रदेश के बारे में उनका सीधी सीधी टिप्पणी, उनका कोई हाईकमान के बारे में टिप्पणी नहीं है। ये तो सज्जन सिंह वर्मा ने समझदारी से जो कमलनाथ के सर पर जो रायता फैल रहा था उसको उठा करके उन्होंने दिल्ली में डाल दिया सोनिया गांधी जी के हवाले से, और तीन बड़े नेताओं के नाम लेकर के कि साहब वो गुलाम नबी आजाद यूं और वो यूं करके बदल दिया। जबकि शायद उनसे पूछ लेंगे G23 के सारे 23 नाम भी वो शायद नहीं गिना पाएंगे। नहीं, उनको तो यही नहीं मालूम ना कि मध्य प्रदेश में 23 नेता बड़े कौन से हैं, वो छोड़िए, वो बात नहीं है। लेकिन मनोज जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब बाला बच्चन बीच में क्यों कूदे आपको मालूम है? कमलनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। अब ये बताइए कि राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बाला बच्चन क्या जानते? कमलनाथ जी के खेमे में ही सिरफुटब्बल होने लगी है एक पद के लिए। बाला बच्चन अलग राग अलग रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा अलग राग, सब उम्मीद पाले हुए हैं कि एक आध पद मिल जाए। प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। अब मैं मनोज जी एक गंभीर बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जी कि कांग्रेस की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी जब सभा करती थी तो समझदार लोग उन्हें स्क्रिप्ट लिख करके देते थे, जिसके आधार पर वो बोल करके जनता के बीच में एक संदेश डिलीवर कर देती थी। बिल्कुल। अब मालूम उसके बाद जो है प्रियंका और राहुल गांधी जी ना तो स्क्रिप्ट सही से पढ़ पाते ना डिलीवर सही से कर पाते। वो कभी चांद पे पहुंच जाते हैं, वहां जमीन बांटने लग जाते हैं, कभी आलू से सोना बनाने लग जाते हैं। तो उनका वातावरण जो है एक प्रकार से, कमलनाथ जी की स्थिति है क्या कि वो देश भर में नरेंद्र मोदी स्टाइल में इतनी सभाएं कर लेंगे? इतनी ऊर्जा कमलनाथ जी में है क्या? यदि मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे, देश में कहां से करेंगे? कांग्रेस के नेता मानते हैं तो उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए, नहीं तो इनके बारे में केवल नेता प्रतिपक्ष का पद छुड़वाने के लिए बाला बच्चन मैदान में बॉल फेंक रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीति का सही तरीका है।
तो हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि जैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए योग्यता चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने, तो शायद इसीलिए बाला बच्चन को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिख रहे हैं कमलनाथ में। तो ब्रजेश जी G23 की भी बात कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, तो अगर यही एक क्राइटेरिया है तो गिनती तो फिर मध्य प्रदेश से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बाहर करने की G23 की वो बात कर रहे हैं कि G23 में कौन लोग हैं जो अपने अपने राज्य गंवा चुके हैं, तो मध्य प्रदेश से शुरुआत करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी तो सत्ता गंवा दी कमलनाथ जी ने, तो वो भी G23 की तरह के यदि वो नेता जनाधार वाले नहीं है, ये बात यदि कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, तो G23 के अलावा मुकुल वासनिक की हम बात करें, वो कौन से जनाधार वाले हैं, हरियाणा गंवा दिया उनने। दीपक बावरिया की बात करें तो वो कौन से जनाधार वाले हुए, गुजरात गंवा दिया उनने। और प्रियंका वाड्रा की बात करें हम, तो वो तो पूरा उत्तर प्रदेश गंवा के आ गई हैं, जहाँ पे संख्या ज़्यादा थी और कम हो गई, वोट प्रतिशत कम हो गया। और फिर राहुल गांधी की बात करें तो उन्हें पूरे देश में कांग्रेस गंवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनसे मुक्त होना चाहिए फिर कांग्रेस तो को। उनके लिए तो शायद कांग्रेस ही कह भी रहे ना कि उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन 50% जीत गई, क्योंकि 2 कैंडिडेट जीते, एक महिला एक पुरुष है। एक महिला एक पुरुष। तो कांग्रेस में जो बात हो रही है, जो हम यदि कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा कांग्रेस का इंजन खराब है, ट्रेन का इंजन जो खराब होता है, लेकिन वो डिब्बे बदल रहे हैं। उनने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, लेकिन जो इंजन को दुरुस्त करने की बात हो रही है, तो इंजन की जो बात की जा रही है, तो आप यदि बाला बच्चन को सुन रहे हैं तो वो कौन सा इंजन लगा रहे हैं? एक इंजन इलेक्ट्रिसिटी का, जब बुलेट ट्रेन की बात चल रही है तो वो कोयले वाला इंजन लगाने की बात है कि जो धीरे धीरे चलेगा, जो मध्य प्रदेश में सवाएं नहीं कर सकता वो इंजन, तो आप सोचिए मध्य प्रदेश के दौरे नहीं कर सकता, वो देश के दौरे करेगा। तो कैसे? जब बुलेट ट्रेन का जमाना हो तब आपको इंजन ऐसा लगाना पड़ेगा मनोज जी, जो सामने वाले से मुकाबला कर सके, पूरे देश में घूम सके और वो जोश पैदा कर सके। अगर आपने बुलेट का इंजन लगा भी दिया बुलेट ट्रेन का, लेकिन पटरी तो पुरानी है ना, पटरी तो इतनी पुरानी है कि जंग लग गए हैं, जगह जगह टूट गई है, और कई सारे नेता लाल झंडी ले लेके खड़े रास्ते में कि भैया रोक लो रोक लो रोक लो, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो पहले आपको नहीं लगता कि पटरी बदलना है, क्योंकि ट्रैक आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है। कि हमने देखा कि रतलाम जंक्शन एक उदाहरण है कि नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज एक साथ थी, तो कंफ्यूजन होता था कि कौन से इंजन को किस ट्रैक पर ले जाना है। लेकिन अब तो इंजन ऐसे आ गए मनोज जी, हमने अभी एक है इंजन देखा है, लेकिन जो कांग्रेस की एक्सीडेंट नहीं होता, ऑटोमेटिक रुक जाता है। यदि कांग्रेस के इंजन की बात करें हम, तो कांग्रेस जो आप कह रहे हो नीचे से लेके ऊपर तक उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, पटरी से लेके तमाम। लेकिन आप देखिए ना, कबीले की बात हम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपका जंग चल रही है। अरुण यादव जो इंजन अच्छा बेहतर ड्राइवर अपने क्षेत्र में चला सकता है, या वहां पे जो दुरुस्त कर सकता है पटरी से लेके पूरे सिस्टम को, उसको आपने सस्पेंड कर दिया है, घर पे बिठा दिया है। और जो इंजन आपका जो चला नहीं सकता उनको आप जिम्मेदारी दे देते हैं। तो जी ऐसी जिम्मेदारी देने से क्या मतलब है? तो आपको लड़ाई लड़ना है तो पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम पटरी से लेके इंजन तक। तो अब कांग्रेस को नीचे से लेके ऊपर तक दुरुस्त होने की बात है, लेकिन उसकी शुरुआत ऊपर से होगी मनोज जी। नीचे से शुरुआत करोगे तो कभी भी सफलता नहीं होगी। लेकिन वही तो दिक्कत है ना, शुरुआत की दिक्कत वही है, क्योंकि एक हार के बाद सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो राहुल गांधी अध्यक्ष हो जाते हैं, दूसरी हार के बाद राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हो जाती हैं, तीसरी हार के बाद वो कहते हैं गांधी परिवार का कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब इन्होंने बढ़िया किया। जो नीचे के लोग जिम्मेदार थे उन सारे 5 अध्यक्षों से वो इस्तीफा ले लेते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उनके लिए बढ़िया चल रहा है, तो कांग्रेस की ये दुर्गति होती जाएगी। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, पंजाब में खत्म होने की स्थिति में ये आप किस हालात में पहुंच गए, पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई। आप एक के बाद एक राज्य खोते जा रहे हैं, तो जो बचे खुचे राज्य बचे हैं आपके, वो भी यदि आपने यही स्थिति रही, अभी भी बदलाव नहीं हुआ, AK एंटोनी की रिपोर्ट पर आपने अमल नहीं किया, तो आप जो छोटे छोटे उस पर चले जाते हो ना, जो सुझाव आए थे कि हार के कारणों की समीक्षा क्या है, ईमानदारी से समीक्षा होगी। ईमानदारी से यदि समीक्षा की है तो उन लोग समीक्षा कर पाएंगे जो चाटुकार नहीं है। यदि हम देखें तो आज की तारीख में कौन बोलने वाला है कि गांधी परिवार से हट के अध्यक्ष चाहिए? कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो बैठक हुई है उसी में अध्यक्ष तो वो ही रहेगा, बाकी की सब चीजें बदल दीजिए आप, जबकि बदलना चाहिए मैन। अब सोनिया गांधी उतनी सक्रिय नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव हो गए, वो प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, ये स्वास्थ्यगत कारण हैं तो उनको इस पर देकर दूसरे को नियुक्त कर देनी चाहिए। यदि आपको प्रियंका वाड्रा को करना है तो एक बार कर दीजिए, कुछ तो जोश आए, कुछ तो हो नयापन, लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार से हटके आप दूसरे को सौंपोगे नहीं। और सौंपोगे तो किसकी बात करते हो आप? कमलनाथ की बात करते हो, जो चूक चुके चौहान जैसे हालात हैं, उनकी उम्र देख लीजिए। आप बात क्यों नहीं करते सचिन पायलट की? आप बात क्यों नहीं करते दूसरे युवा नेता हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? उनको अध्यक्ष पद देने को तैयार क्यों नहीं? ये चीज तो उनको सोचना चाहिए ना कि 20 साल के जो कैरियर है राहुल गांधी का, उसमें जो उन्होंने टीम बनाई थी, इकलौते सचिन पायलट बचे, और उनको भी जिस दिन जहाज मिला उस दिन वो भी उड़ जाएंगे। तो शर्मा जी पूरी पार्टी सारे G23 करें, बाकी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए।
लेकिन अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको देखें तो शुरुआत तो मध्य प्रदेश से भी हो जाना चाहिए। अगर आपको युवा चेहरे लाना है 2023 की, आपको अगर चिंता है, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब की हार के बाद सोनिया गांधी कह रही हैं कि मेरी गलती थी, मैंने कैप्टन को बहुत बाद में बदला। तो शायद ये मौका है कि आप इन 5 राज्यों के साथ साथ जो बाकी के आपके कैप्टन हैं उनको बदल के एक शुरुआत कर सकते हैं। ये यहाँ भी 2023 के हारने के बाद ही इस्तीफा लिया जाएगा जी, यहाँ भी 2023 के बाद ही इस्तीफा मांगा जाए, हो सकता है फिर। नहीं, इस्तीफा मांगा जाएगा नहीं लग रहा मेरे को। जैसे जितने भी बुजुर्गों को अपमानित करके हटाया गया है, कमलनाथ जी को भी ऐसे ही अपमानित करके हटाया जा सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। और G23 के अंदर तो मध्य प्रदेश के भी तो 1-2 नेता हैं। विवेक तनखा जी G23 के नेता माने जाते हैं, उनको कहा, उनने दस्तक किए थे उसमें, तो उनके बारे में क्या कल्पना है मध्य प्रदेश में। और आप फिर एक चीज को देखिए मनोज जी कि कोई परिवर्तन की संभावना आप न देखिए। क्यों? बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के देश भर के जितने भी कार्यालय हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय नहीं है। वो सारी की सारी संपत्ति, मैं बहुत जमा के बोल रहा हूं, वो सारी की सारी संपत्ति राजीव गांधी ट्रस्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। बिल्कुल, इसलिए राजीव गांधी ट्रस्ट के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी को आजीवन संचालित होना है। इसलिए आप जो है अनेक चुनाव हराने वाले राहुल गांधी जी में ही आप अपना अध्यक्ष देखेंगे। यदि आपको ज्यादा चेंज करना है तो चन्नी की सभा में खड़ी होकर ताली बजाने वाली राष्ट्रीय मतलब नेता जो कांग्रेस की दूसरी उत्तराधिकारी है, वो आपने कभी देखा आज तक कि अमित शाह किसी वक्ता के भाषण पर ताली बजाते हैं? नरेंद्र मोदी को देखा कि किसी वक्ता पर खड़े होकर के ताली बजाते हैं? आपने शिवराज जी को और इनको देखा योगी आदित्यनाथ को कि वो अपने किसी वक्ता के ऊपर खड़े होकर ताली बजाते हैं? लेकिन देश में प्रियंका गांधी ही ऐसी नेता हैं। तो भीड़ जुट नहीं रही, और अगर भीड़ ताली नहीं बजा रही है तो नेता ही बजाएगा कम से कम ताली। नहीं, पर मैं कहना ये चाहता हूं कि इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर प्रियंका गांधी जी खड़ी होकर के ताली बजाती हैं। तो आप राजनीतिक समझ को समझिए। वो ताली क्या, वो तो ढोल बजाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं केवल राजनीतिक समझ पर टिप्पणी कर रहा हूं कि जिनके अंदर राजनीतिक समझ विकसित हो ही नहीं पा रही है, वो उन लोगों उसी में दूसरी चीज भी थी ना शर्मा जी, भाई आप उसमें दूसरी चीज ये थी कि सिद्धू ने मंच पे जाने से मना कर दिया और प्रियंका गांधी वो मंच पे मौजूद थी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको आप कह रहे हैं उसकी धमक भी देख लीजिए, कांग्रेस में कैसी धमक हुआ करती थी और अब कैसी धमक बची थी कि सिद्धू ने मंच से बोलने से मना कर दिया था। तो इसलिए मेरा कहना यह है मनोज जी कि यदि आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना है या आने वाली और उनके वंशजों को ही बनाना है, तब की स्थिति में आप जो है तेज तरार लोगों को कार्यकारी का प्रभार दे करके और आप एक्टिव करिए। आप राज्यों में एक दमदार युवाओं को नेतृत्व दे करके उन्हें सक्रिय करिए ताकि वो आपको जो है फूल चढ़ाते रहें और राज्य में सरकार चलाते रहें। तो अगर यही वो कर पाते तो आप देखिए राजस्थान की स्थिति, आप देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति, पंजाब की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति कि सिंधिया क्यों गए। और हम अगर जो कार्यकारी अध्यक्ष के फार्मूले का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो जब तक ऊपर के लोग ना चाहेंगे, हम मध्य प्रदेश में देखिए अब 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 2 आज कहाँ हैं किनको पता है, किसी को पता नहीं कि सुरेंद्र चौधरी क्या कर रहे हैं, कि रामनिवास रावत किन स्थितियों में है, बाला बच्चन विधानसभा सत्र के अलावा आपको बताइए कहाँ देखते हैं। और जीतू पटवारी की जो बैंड कमलनाथ जी ने बजाई है इसी विधानसभा सत्र में, वो कौन भूल सकता है। बिल्कुल सही है भाई, कमलनाथ जी ने जब से आए मध्य प्रदेश में सारे युवा नेताओं को निपटा दिया उन्होंने, वो तो एक एक करके निपटा रहे हैं। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं भैया कि निपटाने का धंधा बंद करके यदि अपने बेटे को तुम्हें युवा शाखा का अध्यक्ष बना के नक्की करो ना, कांग्रेस को कागज निपटा रहे हो। और इसका निपटाने का प्रमाण देखिए, आज की घटना को तो आप उल्लेख करेंगे ही मुझे लगता है कि मंत्री जी यानी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कमलनाथ जी और डॉक्टर गोविंद सिंह की सहमति के बाद विधानसभा सत्र स्थगित। बिल्कुल, उसका हमने उस पर बिल्कुल एक कार्यक्रम किया हमने ब्रजेश जी ने। जी, मुझे किसी ने कहा कि कमलनाथ तो थे ही नहीं बैठक में, तो एक साथ पत्रकार ने कहा कि भाई साहब कमलनाथ नहीं थे, नहीं उनसे बात हुई है,
और बाद में कहने लगे कि अरे त्योहार के 2 दिन बाद तो खत्म हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ये तो। जिस नेता का सत्र जो केवल विपक्ष की ताकत है, विपक्ष का हथियार होता है, वो मुझे वेस्टेज ऑफ उनका भविष्य देख करके तो आपको, कांग्रेस को देख करके तो माथा ठोकने जैसी पोजीशन बन ही चुकी है ना सभी जगह से, सभी मान रहे हैं ये। आप कांग्रेस के किसी नेता से अकेले में बात कर लीजिए, उसको मालूम होना चाहिए कि आपका फोन जो है दूर रखा हुआ है, टेप नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वीडियो नहीं बना रहे हो आप, वो आपको बताने लग जाएंगे। भाई मैं तो फिर या सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि मुझसे अलग कौन हो सकता है, मुझे पता नहीं कितने लोग फोन करके बताते हैं। विधानसभा में कई लोगों ने बोल दिया कि हमारे नेता के पास टाइम नहीं है साहब, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। ये सब बातें मेरे पास तो बिल्कुल। मैं क्या करूं? आप जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो ब्रजेश जी भी इस बात के गवाह हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के मित्र जब डिबेट में हमारे स्टूडियो आते हैं तब वो पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। उनको पता है कांग्रेस का भविष्य क्या है, कमलनाथ का भविष्य क्या है, वो पूछते हैं हमारा भविष्य क्या है। तो जब सबको भविष्य की चिंता है तो गांधी परिवार को क्यों नहीं चिंता कांग्रेस की, या कमलनाथ को कांग्रेस की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक है, वो उम्र के जिस पड़ाव पर आ गए कि ठीक है एक चुनाव और 2023 में आप लड़वा लेंगे, 24 में लोकसभा, लेकिन बेटा तो आपका भी है, अभी तो उसने शुरुआत की, पहली बार का सांसद है, और शायद अगर जो हालात दिख रहे हैं और जिन परिस्थितियों में वो जीते हैं तो शायद हो सकता है आखिरी बार के सांसद भी हों। तो ऐसे तमाम सारे किंतु परंतु हैं ब्रजेश जी। तो बावजूद उसके कि जो सब लोग जान रहे हैं, कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़ा नेता तक, लेकिन जो काम जिनको करना है, डिसीजन लेना, वो कुछ मानने को तैयार नहीं, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं, वो युवाओं को आगे लाने को तैयार नहीं है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की दूसरे दलों की अलग स्थिति है। यदि हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो वहाँ भी नेता और परिवारवाद की पार्टी हो गई है। यदि भाजपा से हम तुलना इसलिए करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ही पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हम भाजपा को जब देखते हैं फिर इसके बाद कांग्रेस को देखते हैं, तो कांग्रेस में नेता अपनी चिंता करता है, पार्टी की चिंता नहीं करता। भाजपा में पार्टी की चिंता पहले होती है, अपनी चिंता बाद में होती है, या वो ऐसे मजबूर कर देते हैं कि पार्टी की चिंता ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ मैं हूँ और मैंने सांसदों के बेटों के रिश्तेदारों के टिकट काटे। ये काम कांग्रेस में हो सकता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। कांग्रेस में चिंता किसको? कमलनाथ जी को चिंता है अपनी, छिंदवाड़ा की, और उसके बाद अपने बेटे की। दिग्विजय सिंह को किसकी चिंता है? अपनी, अपने परिवार की। और पार्टी की चिंता यदि ये लोग कर रहे होते तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि यदि आपने पार्टी की चिंता की होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गए नहीं होते। आप उनको साध लेते, उनको आप राज्यसभा में पहले पायदान पर भेज देते और तो पार्टी बच जाती। आपकी जो उनकी नाराजगी थी वो दूर कर सकते थे आप, लेकिन आपको लगा कि एक ही कांटा है ये, यदि ये और निकल गया तो फिर हम इकलौते यहाँ के, हम छत्रप हैं, हम ही पूरे मध्य प्रदेश के मालिक हैं। और मालिकाना हक किस तरह से जाहिर किया जा रहा है ये भी आप देख लीजिए कि बैठक होती है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस कार्यालय में, तो अगला मुख्यमंत्री हमें किसको बनाना है? कमलनाथ जी को बनाना है। कौन तय कर रहा है? कमलनाथ जी और उनकी टीम तय कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर किसने कहा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, और यदि विधायक दल की बैठक की बाद हम तय करेंगे हमारी सरकार बने, किसके नाम पर वोट चलेंगे, किसके नाम पर? स्वयं घोषित कर दिया उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, अगली बार सरकार बनी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो पार्टी तय नहीं कर रही है, तो उनको समझ में आ गया ना कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, लड़की लड़ सकती हूँ, 2.5% वोट लाती है, तो उनको लग रहा है कि शायद उनसे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, शायद इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मनोज जी, कमलनाथ जी अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। यदि जिस दिन विकल्प खत्म हो गया तो आप पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के हालात देख लीजिए। तो कांग्रेस का नहीं है, लेकिन कांग्रेस में तो कई विकल्प हैं, उस पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? उस पर विचार करेगा कौन? आज की तारीख में हाईकमान अपनी ही स्थिति के जो विरोध उसके चल रहा है उसको साधने में लगा हुआ है। वो जिस तरह से देश में हालात हैं, मध्य प्रदेश तरफ देखने की चिंता नहीं है। अब जब चुनाव आएंगे नजदीक तो आप देखना वैसे ही हालात होंगे जैसे सिर फुटप्पल पंजाब में हुई थी ना, सिद्धू और चन्नी में झगड़े हुए थे, आपने इस तरह से अमरिंदर सिंह को बाहर किया था, वैसे हालात आपको मध्य प्रदेश में भी दिखेंगे। जो लोग शांत बैठे हुए हैं आज की तारीख में, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे दूसरे धड़े हों, वो सब एक सुर में जब विरोध प्रकट करेंगे तब आपको देखिए हो सकता है यहाँ भी सिर फुटप्पल हो जाए, यहाँ भी किसी पर गाज गिर जाए। जो शर्मा जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ऐसे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि उनकी विदाई भी वैसी ही हो। तो शायद जो ठेठ देहाती भाषा में कहते हैं जूतों में डाल बटना, तो शायद वो स्थिति आ गई है, और अब वो कब थमलेगी इस पर सबकी नज़र होगी। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, ब्रजेश जी आपका भी। तो निश्चित तौर पर कि कांग्रेस में जो कुलीनों का कुलवा कहा जाता था उसमें जो कलह चल रही है वो खुलकर सामने आ गई, और ऐसा पहली बार नहीं है।
लेकिन उस कुनबे के जो बिखराव के पीछे कारण है, जो पूरे एकदम इबारत जो साफ साफ लोग आम आदमी पढ़ सकता है, उनका जो छोटा कार्यकर्ता है वो पढ़ पा रहा है, लेकिन ना उनका शीर्ष नेतृत्व पढ़ पा रहा है, ना उनका जो प्रदेश का नेतृत्व है वो ना पढ़ पा रहा है, ना सुनने की इच्छा है उनकी, ना समझने की, ना उसने कोई बदलाव की। और अगर यही स्थिति रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की गति पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा या बिहार जैसे तमाम राज्यों की तरह हो जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।